नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाना यानी कि यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं और क्या होम्योपैथिक इलाज है, इस वीडियो में मैं आपसे पूरी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों क्या होता है जब पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि जो पूरा हमारा यूरिनरी सिस्टम है, जब उसमें कहीं इन्फेक्शन की स्थिति हो जाती है, संक्रमण हो जाता है, तो ये यूरिन इन्फेक्शन कहलाता है। इसमें दोस्तों क्या लक्षण हो सकते हैं? जब यूरिन इन्फेक्शन जब होता है तो इसमें खुजली होगी, पेशाब के रास्ते में, मूत्र मार्ग में खुजली होगी, पेशाब करते समय दर्द, पेशाब में जलन, पेशाब का गर्म लगना, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होना, पेशाब का खुलकर नहीं होना आदि इसमें लक्षण होते हैं। और बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में पेशाब में मवाद आने लगती है, पस आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो पेशाब में इन्फेक्शन है ये दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट कंडीशन, एक होता है क्रोनिक, यानी कि विशेष जब बहुत लंबा इन्फेक्शन हो जाता है तो क्रोनिक कंडीशन कहलाती है। तो क्रोनिक कंडीशन की दोस्तों कुछ वजह होती हैं, खासकर जो डायबिटिक लोग होते हैं, जिनको मधुमेह की शिकायत होती है, उन लोगों में क्रोनिक इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। क्योंकि डायबिटीज़ लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है, HIV एड्स के जो मरीज हैं उनमें इम्यूनिटी डाउन होती है, या ऐसे लोग जो जोड़ों के दर्द की दवा खा रहे होते हैं उनमें बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता रहता है, उनके गुर्दे भी फेल होने की चांसेस रहते हैं, जो दर्द की दवा बिना डॉक्टरी सलाह के खाते रहते हैं। अब बात करेंगे जो क्या मुख्य कारण होते हैं इन्फेक्शन के। दोस्तों मुख्य कारण जो होता है वो बैक्टीरिया ज़्यादातर होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जीवाणुओं का जो संक्रमण होता है वो UTI का कारण बनता है। हमारे मूत्र मार्ग में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं लाभदायक, एक होते हैं हानिकारक। लाभदायक बैक्टीरिया हमारे मूत्र मार्ग की पूरी नली में पड़े रहते हैं और ये बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनसे ये लड़ते हैं और हमारे मूत्र मार्ग को संक्रमण से बचाते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से, अनावश्यक दवाई खाने से, या बहुत ज़्यादा जब एसिडिक यूरिन बनता है, ऐसी किन्हीं स्थिति में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनकी संख्या कम होने लगती है। दोस्तों जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के लिए, जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरियोसाइडल, ये जो होते हैं ये कम होने लगते हैं, संख्या कम होने लगती है। जब इनकी कमी आ जाती है तो जो हानिकारक जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। बाहर से जब वो आ जाते हैं तो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ाने के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है यानी कि जो हानिकारक बैक्टीरिया में ई कोलाई सबसे कॉमन होता है। ई कोलाई लगभग 80% केसेस में ई कोलाई ही जिम्मेदार होता है यूरिन में इन्फेक्शन के लिए। क्लैसिबेला होता है दोस्तों, एक होता है प्रोटियस। प्रोटियस जो बैक्टीरिया होता है हमारी जो पुरुषों में लिंग की जो चमड़ी होती है, लिंग की चमड़ी के नीचे ये पड़ा रहता है। तो इसलिए पुरुषों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो नहाते समय अपनी पेनिस की जो चमड़ी होती है उसको ज़रूर साफ़ करें, ताकि वहाँ वो बैक्टीरिया जमा ना हो पाए दोस्तों। और पहले से ही जो रोगग्रस्त लोग होते हैं, जिनको अन्य बीमारियां होती हैं, उन लोगों में भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो ऐसे लोगों में भी इन्फेक्शन बार बार होता रहता है दोस्तों। जिसमें कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हो गया, या गुर्दे के रोग हैं जिन्हें मधुमेह, सिकल सेल एनीमिया हो गया है, ऐसे लोगों को ये बार बार UTI इन्फेक्शन होते रहते हैं। जो लोग जोड़ों के दर्द की दवा खाते रहते हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, या जिनको ऐसी कोई रोग है जो पेशाब के रास्ते में रुकावट की वजह बनती है, तो अगर पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है, पेशाब खुलकर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। क्योंकि पेशाब में सड़न होती है, पेशाब जब सड़ता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। खासकर जैसे प्रोस्टेट की एक प्रॉब्लम होगी, प्रोस्टेट में क्या होता है कि पेशाब साफ नहीं खुलकर नहीं हो पाता मरीज को। प्रोस्टेट वाले BPH के जो मरीज होते हैं, यानी कि जिनको हम गदूद कहते हैं, गदूद का वर्णा, फालिस के जो रोगी होते हैं वो पेशाब आता रहता है पर वो आने जाने में असमर्थ होते हैं, तो उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों में भी ज़्यादा ये इन्फेक्शन इसी वजह से हो जाता है कि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और जो प्रोस्टेट बढ़ जाता है। और आपका एक होता है दोस्तों पथरी। पथरी में क्या होता है, पथरी की वजह से मूत्र नली के रास्ते में रुकावट होती है, पेशाब पूरा खुल के साफ नहीं हो पाता, इसलिए
वहाँ पर पथरी की वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। कभी कभी गर्भधारण के दौरान क्या होता है कि कैथेटर मूत्र मार्ग में एक नली डाली जाती है बाहर से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। या ऐसे रोगी जिनके गुर्दे प्रत्यारोपण किए गए तो उनमें भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। कोलाइटिस के रोगी, कोलाइटिस आंतों का रोग होता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी यूटीआई की प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको लक्षण आ रहे हैं, पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द होना, पेशाब करते समय खुजली होना, पेशाब के रास्ते में खुजली होना, इस तरह के लक्षण हैं। पेशाब में कभी ब्लडी यूरिन आया, बहुत ज़्यादा झागदार आ रहा है पेशाब बहुत गाढ़ा आ रहा है, पेशाब पीला आ रहा है, तो ये कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। जब आप डॉक्टर को जाते हैं तो इसमें दोस्तों कुछ जाँचें कराई जाती है, जिसमें कि यूरिन कल्चर जरूरी जाँच होती है। यूरिन कल्चर में क्या होता है कि यूरिन का कल्चर किया जाता है, बैक्टीरिया उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, कितनी मात्रा में, ये एक ज़रूरी जाँच है। जब भी आपको यूटीआई लगे तो यूरिन कल्चर जरूर कराना चाहिए। और साथ ही साथ अगर दोस्तों वहाँ आपको दर्द है, पेशाब करते समय दर्द है, तो आपको अल्ट्रासाउंड भी आपको हो सकता है ज़रूरी पड़े। अल्ट्रासाउंड एक होती है जहाँ सिस्टोस्कोपी, जिसमें बाहर से कैमरा डालकर दूरबीन विधि द्वारा जो पेशाब की थैली होती है उसमें इन्फेक्शन के लक्षण देखे जाते हैं। बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो महिलाओं में यूरिथ्रा की जो लंबाई होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, जबकि पुरुषों में 20 सेंटीमीटर की यूरिथ्रा की लंबाई होती है। तो अक्सर क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो हमारी आंतों में पड़ा रहता है, जब भी हम शौच को जाते हैं तो वहाँ से वो सफाई करते समय वो वहाँ से स्प्रेड कर जाता है, यूरिथ्रा पे पहुँच जाता है। यूरिथ्रा में एंट्री के बाद उसके बॉडी पर कुछ इस तरह के बारीक बारीक जब वो स्प्रेड कर जाता है, ई कोलाई अंदर चला जाता है, तो महिलाओं में वो जल्दी पहुंच जाता है, जबकि पुरुषों में मूत्रमार्ग की लंबाई ज़्यादा होने के कारण भी वो आसानी से पहुंच नहीं पाता। दोस्तों दूसरा कारण ये होता है कि महिलाओं में क्या होता है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं खासकर, वो बार बार यूरिन में जाने में हेजिटेट करती हैं। कहीं ऐसी स्थिति होती है ऑफिस में यूरिन का नहीं हो पाता है इंतज़ाम, तो पुरुषों को तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि पुरुष कहीं भी छिपकर यूरिन अपना पास कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं में दिक्कत हो जाती है। तो महिलाओं में इसको यूरिन रिटेंशन की कंडीशन कहते हैं कि पेशाब को रोक के रखना। जब पेशाब रोक के रखेंगे तो पेशाब में सड़न होगा, लंबे टाइम तक पेशाब यूरिनरी ब्लैडर में पड़ा रहेगा, और ये इन्फेक्शन का प्रमुख कारण होता है महिलाओं में। तो दोस्तों महिलाओं को इनकरेज करना चाहिए, महिलाओं को यूरिन पास करने के लिए जो भी वहाँ फैसिलिटी टॉयलेट वगैरह की प्रोवाइड करानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन यूरिथ्रा में है, यानी कि मूत्र मार्ग में है, तो इसको हम यूरिथ्राइटिस बोलते हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो गया है तो दोस्तों इसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। अगर इन्फेक्शन प्रोस्टेट में हो गया तो इसको प्रोस्टाइटिस बोलते हैं, और इन्फेक्शन अगर वेजाइना में है तो इसको वेजिनाइटिस, महिलाओं में वेजिनाइटिस बोलते हैं। पुरुषों में अगर इन्फेक्शन यूरिथ्रा में है तो इसको प्रोस्टाइटिस बोलते हैं, और अगर इन्फेक्शन गुर्दे तक चला गया तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन दोस्तों हम कहते हैं। बात करते हैं बचाव की। इसमें बचाव बहुत ज़रूरी है कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इसके लिए सबसे मेन जो आपको मैं बता रहा हूँ कि बार बार अगर आपको पेशाब आ रहा है तो पेशाब को रोके नहीं, पेशाब को आप तुरंत ही अपना ब्लैडर को इवैक्यूएट करें, ब्लैडर को खाली करें। पेशाब को आते ही रोकना नहीं चाहिए, पेशाब को कर देना चाहिए। और दोस्तों पानी लगातार पीते रहें, जितना आपका यूरिन बनेगा पेशाब बनेगा तो वहाँ से थोड़ा बहुत बैक्टीरिया ग्रो करता है, बैक्टीरिया पनपता है, तो वो तुरंत ही पास हो जाएगा बार बार पेशाब जाने से। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, कोई नाली है, नाली में अगर गंदगी अटी हुई है, वहाँ पर पानी बाहर नहीं जा पा रहा है तो वहाँ पर सड़न हो जाती है, गंदे पानी में सड़न हो जाती है, तो वहाँ बदबू आने लगती है। सेम यही कंडीशन हमारी जो हमारा सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, उसमें भी यही होता है। अगर पेशाब रुका हुआ तो सड़न होगी, सड़न के कारण बैक्टीरिया वहाँ पनपेंगे और पेशाब में जलन, बदबू
अन्य लक्षण फिर सामने नज़र आने लगते हैं। तो दोस्तों रात को सोने से पहले ज़रूर पेशाब कराएं, खासकर बच्चों को इनकरेज करें। और अगर आपने सहवास किया है, सेक्स किया है, सेक्स के बाद यूरिन ज़रूर करें, ताकि जो भी वहाँ बैक्टीरिया के चांसेस होते हैं वो चांसेस ना हों। और गर्भधारण के दौरान क्या होता है कि वहाँ पर 3-3 महीने पे आप अपनी जांच जरूर कराएं। गर्भधारण के दौरान अक्सर चांसेस हो जाते हैं पेशाब की नली में इन्फेक्शन के। और बिना डॉक्टरी सलाह के दोस्तों कोई दवाई ना लें, ये भी एक प्रमुख कारण होता है कि इससे क्या होता है, आपने बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई आप ले रहे हैं, इससे जो हमारे शरीर में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, वो उनकी संख्या में कमी आ जाती है। मैंने आपको दोस्तों बताया है कि क्या लक्षण हैं पेशाब की नली में इन्फेक्शन के, क्या लक्षण हैं, क्यों हो जाता है और क्या इसमें प्रमुख वजह हैं। पेशाब की नली में इन्फेक्शन की प्रमुख होम्योपैथिक दवाई कौन कौन से दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यूटीआई की प्रमुख दवाओं के बारे में। पेशाब की नली में इन्फेक्शन जो हो जाता है उसकी क्या क्या होम्योपैथी में दवाएं हैं दोस्तों। बहुत प्रभावी दवाएं होम्योपैथी में हैं, बशर्ते आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपके पूरा केस टेकिंग लेंगे, लक्षणों के आधार पर दवाएं दी जाती हैं होम्योपैथी में। तो दोस्तों प्रमुख होम्योपैथिक दवाई में आर्सेनिक है, आर्सेनिक एल्बम, कैंथेरिस, एक दवा है एपिस्मेल, सीपिया, युवा आरसी, लाइकोपोडियम, सारसा, ये प्रमुख दवाएं हैं दोस्तों। अब मैं इसमें जो लक्षणों के आधार पर हम दवाएं देते हैं, तो आप अपने से स्वयं से दवाएं ना लीजिए दोस्तों। इसमें क्या होता है कि गलत दवा के चयन से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी और आप फिर होम्योपैथी को गलत बोलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं और हमारा जो भी परामर्श शुल्क होगा उसको देने के पश्चात हम आपको इलाज ज़रूर बताएंगे। या आपके शहर में नज़दीक भी जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है आप उनसे सलाह लीजिए दोस्तों, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।